ये है दिल्ली दर्पण। ब्रांड को फॉलो करता है आगे बढ़ने के लिए, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए उसकी केस स्टडीज़ को पढ़ता है। अगर आप देखें तो अगर इस तरह का प्रचार होगा उनकी गाड़ियों से तो एक तरह से माना जाएगा कि उबर इंडिया एंडोर्स कर रहा है उन बैटिंग ऐप्स को। सारी ऐप्स के खिलाफ हैं, क्योंकि जो सारी की सारी ऐप्स अगर आप देखें तो एक तरह से हमारे इंडियन यूथ के अंदर एक वो लत पैदा कर रही है बैटिंग की। तो उससे ऑनलाइन सट्टेबाजी इसको हम कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन जो बैटिंग है वो एक तरह का लत लगा रही है हमारे इंडियन यूथ को। जो एक तरह से आप मजबूर हो जाएंगे सुसाइड करने के लिए। अगर आप ठीक है, आपको शुरू में 10 का 100 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो कब तक मिलेगा? शुरू में एक बार मिल जाएगा, लेकिन आप उसी के लालच के चक्कर में आप और पैसे लगाते जाएंगे और पैसे लगाते जाएंगे और उसकी लत से आप ग्रसित हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम आपको लगातार अवेयर करते रहते हैं कि किस प्रकार हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके कारण समाज में आत्महत्या शायद, और साथ ही इसके साथ कुछ युवा जो होते हैं वो गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उनको फाइनली आत्महत्या करना पड़ जाता है। कुछ समय आपने सोशल मीडिया पर इस तरह की खबर सुनी होगी कि किस प्रकार एक युवक करोड़ों रुपए हारने के बाद किस प्रकार वो सट्टेबाजी, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है, उसमें करोड़ों रुपए वो हारा और दर-दर उसने ठोकरें खाई। उसके बाद फाइनली उसकी स्थिति ये हो गई, वो मानसिक तनाव में रहा और काफ़ी वो मुद्दा चर्चित रहा था। हमारे दिल्ली के अंदर पूर्व सांसद विजय गोयल भी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि देश के अंदर ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम जो है वो बंद होनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग की जो ऐप्स हैं, जो बेट्स लगाए जाते हैं, वो बैन होनी चाहिए। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है आचार्य फाउंडेशन से असर मौजूद हैं, और ये लगातार जो उबर कंपनी है वो अपने गाड़ियों पर एक बेटिंग ऐप का जो है प्रचार कर रही है, जिसके माध्यम से युवा उसमें ग्रसित हो रहे हैं और वहां पर उसके अंदर आने के बाद युवा कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लत होती है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लोग हार जाते हैं। तो इन तमाम टॉपिक पर बात करेंगे और क्या इनके फाउंडेशन की तरफ से क्या क्या आगे प्रक्रिया अपनाई जा रही है और किस तरीके से इनका जो ये मुहिम है जिसके माध्यम से समाज को बचाया जा सकता है, विशेषकर युवाओं को बचाया जा सकता है। सर, आपका क्या नाम हुआ और आप किस फाउंडेशन से जुड़े हुए? मेरा नाम यशोवर्धन शर्मा है और मैं आचार्य चाणक्य एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ा हूँ और मैं सचिव हूँ जी। एजुकेशनल ट्रस्ट का। जो हमारा मेन उद्देश्य है हमारे ट्रस्ट का वो है कि हम एजुकेशनल रिसर्च करते हैं और इंडियन यूथ के ऊपर हम काम जी। करते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। हम्म। तो अभी आप फिलहाल देखेंगे कि ऑनलाइन बैटिंग का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है जी। और अभी हमने फिलहाल देखा कि उबर भी अपनी गाड़ियों के थ्रू इन ऐप्स का, बैटिंग ऐप्स का प्रचार कर रहा है। तो जो उबर है, उबर को अगर हम देखें तो उबर एक ग्लोबल लीडर है अपने फील्ड का और जी। उसको इंडियन यूथ और सोसाइटी काफ़ी फॉलो करती है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि उबर जो है वो पॉजिटिविटी के लिए अब जाना जाता है और जितने भी जैसे स्टार्टअप्स वगैरह हैं अगर आप देखें तो उबर को अपना आइकन मानते हैं। जी। और फिर अगर आप ये देखते हैं कि उबर इस तरह के ऐप्स का अपनी गाड़ियों पे प्रचार कर रहा है तो बड़ा दुख होता है कि इंडियन यूथ जिस ब्रांड को फॉलो करता है आगे बढ़ने के लिए, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए उसकी केस स्टडीज को पढ़ता है। अगर आप देखें तो अगर इस तरह का प्रचार होगा उनकी गाड़ियों से तो एक तरह से माना जाएगा कि उबर इंडिया एंडोर्स कर रहा है उन बैटिंग ऐप्स को। तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे इंडियन यूथ पे। जी। ये और कौन-सा ऐप है जिसको उबर जो है प्रचार कर रहा है, विशेषकर जो युवा? पार्टिकुलरली मैं बोलूंगा 1x बैट है, जिसका ऊपर अभी अपने गाड़ियों के थ्रू काफी ज्यादा प्रचार कर रहा है। तो मेनली हम उसी चीज के लिए हम बात करना चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उबर से कि वो इस तरह के प्रचार को बंद करे अपनी गाड़ियों से। ये 1x जो बैट है, इस पर आपने किस तरह की खामियाँ देखी कि जो विशेषकर युवा को टारगेट बनाकर की गई है, और अगर युवा इसमें पढ़ते हैं, खेलते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसको, तो उनको कोई बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि 2019 की कि 77% जो सुसाइड हुए हैं
वो लोअर और मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं, और वो किस वजह से कर रहे हैं? वो इसी वजह से कर रहे हैं, उनको इस चीजों की लत लग जाती है। जैसे बैटिंग की एप्स, ये शुरू में तो लगता है कि हाँ आपको बहुत जल्दी मुनाफा दे रहा है जी। लेकिन जब लॉसेस आपको धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो लोग उसके एक तो आदी हो जाते हैं। अगर आप देखा जाए तो जो धूम्रपान वाली चीजें या मादक द्रव्य पदार्थ होते हैं, उनकी भी आपको आदत लग जाती है, और उसके ऊपर डिस्क्लेमर भी लिखा होता है कि इसकी आदत आपको लग सकती है और ये आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक है। अगर एप्स को भी आप देखेंगे तो उसमें भी एक डिस्क्लेमर भी होता है जी। कि इसकी आदत भी लग सकती है और ये आर्थिक जोखिम भी है, तो जो कि हम इग्नोर कर देते हैं और इंडियन यूथ को नहीं पता होता है। और उस समय जब इस तरह के अगर उबर इंडिया जैसे ब्रांड अगर एंडोर्स करने लगेंगे तो फिर वो डिस्क्लेमर कोई नहीं पढ़ेगा, जी। वो सिर्फ उस एड को ही देखेगा और इस एड को देख के फिर लोग उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके आदी बन जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि इंडियन यूथ इस चीज से बचा रहे, जबकि उसको एक अपने, हम चाहते हैं कि वो एक डेवलपमेंट के रास्ते जाए, ना कि वो इस तरह के रास्ते जाए। आप तमाम ऐप्स के खिलाफ हैं, तमाम बेटिंग ऐप्स के खिलाफ, या विशेषकर जो उबर अपने थ्रू प्रचार कर रहा है 1xBet का, उसी के खिलाफ हैं आप? नहीं, नहीं, हम सारी ऐप्स के खिलाफ हैं, क्योंकि जी। जो सारी की सारी ऐप्स अगर आप देखें, तो एक तरह से हमारे इंडियन यूथ के अंदर एक वो लत पैदा कर रही है बैटिंग की। तो उससे ऑनलाइन सट्टेबाजी जिसको हम कह बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। ऑनलाइन जो बैटिंग है वो एक तरह का लत लगा रही है हमारे इंडियन यूथ को, जो खराब कर रही है धीरे-धीरे। अब आप गली-गली में आप देखो कि हर कोई बच्चा या इंडियन यूथ सिर्फ यही बात कर रहा होता है कि मुझे टीम बनानी है, मुझे इतने पैसे लगाने हैं, लेकिन उनको आने वाला जो खतरा है वो उनको नहीं पता है इस चीज के बारे में। तो हम चाहते हैं कि इंडियन यूथ इस चीज से बचे, और उबर जैसा ब्रांड हम चाहते हैं कि जो उसकी छवि है वो उसके विपरीत ना जाए। वो इंडियन यूथ को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रचार करे कुछ, लेकिन इन चीजों से वो दूर रहे, हमारा ये रिक्वेस्ट है। आपके फाउंडेशन की तरफ से अभी क्या एक्शन इसके खिलाफ लिया गया है और आगे भविष्य में क्या प्लान है आपका? हमने उबर इंडिया को हमने एक लेटर लिखा है कि उबर जैसा जो एक ग्लोबल ब्रांड है वो इस तरह के प्रचारों में ना जाए और इस तरह के प्रमोशन को आप बंद करें तुरंत ही। जी। तो हमने ये लिखा है उबर को, और मुझे लगता है कि उबर जैसा ब्रांड इस चीज को मानेगा और इन एप्स को प्रमोट करना बंद करेगा। भविष्य में अगर उबर नहीं मानता है, इस तरह की रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए उनको इनकम होती है जी, उसके जी। थ्रू, तो आप किस तरीके से फिर क्या कोर्ट में भी जाने का आप लोग प्रयास करेंगे? बिल्कुल, पहले तो हम सोच रहे हैं कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे उबर जी। के लिए, और अगर फिर भी अगर उबर एग्री नहीं करता है तो फिर हम लीगल एक्शन भी देखेंगे इसके बाद। जी। आपको नहीं लगता कि ये जो खुलेआम इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, विशेषकर जो सार्वजनिक एक तरह से वाहन कह सकते हैं हम इसको, कि अब पब्लिक इसको हर समय पर यूज कर रही है, विशेषकर उबर हो गया, ओला हो गया, या बाकी जो जितने भी कैब है, इनको तमाम पब्लिक इस्तेमाल कर रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि सार्वजनिक क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है एक तरीके से? बिल्कुल, मैं मानूँगा कि ये एक तरह से प्रमोशन ही हो रहा है इस चीज़ का। जैसे-जैसे आप बड़े-बड़े आप जी। फ़िल्म स्टार्स को देखेंगे, वो भी इन ऐप्स का प्रचार कर रहे हैं, तो मैं मतलब कि रिक्वेस्ट करूँगा इंडियन गवर्नमेंट से, अब दिल्ली गवर्नमेंट से भी करूँगा इनिशियली। अब तो आप देखेंगे जो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो ये जुआ है, जुए से हमें बच के रहना चाहिए। और अब ये हमारी सनातनी सरकार है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो इस तरह के प्रमोशंस को बंद करें हर एक एप्लीकेशंस पे, हर एक मीडिया चैनल्स पे, और लोगों को इसके बारे में जागरूक करें कि भाई इसकी लत बहुत खतरनाक है। जी। और अगर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन इंडिया की है, अगर हमारा यूथ ही खराब हो जाएगा इन बैटिंग्स के चक्कर में, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हम एक विश्व गुरु बन पाएंगे? 1xBet ये भी दावा करती है कि जैसे अगर आपने 10 रुपए लगाए तो आपको 100 रुपए भी मिल सकते हैं। इस तरह के दावे भी उस ऐप के माध्यम से किए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो नुकसान है, नुकसान को देखे बजाय जो यूथ है आज का, वो फ़ायदा ज़्यादा देखता है कि अगर उसको 10 रुपए के बदले 100 रुपए मिल रहे हैं तो वो उस ओर जा रहा है। तो आप फिर इसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको दूसरा क्या तरीका बताना चाहेंगे आप लोग? देखिए, सबसे इसका ये तरीका है कि पहले तो उनको जागरूक करना। जो हम, जैसे भी मैंने अभी पहले बताया कि डिस्क्लेमर, जी। कि इसका आर्थिक जोखिम संभव है, तो इसका तो आर्थिक जोखिम है ही है। अब आप देखेंगे कि कितने लोगों ने अभी सुसाइड किया है और जिनकी एज 18 से लेके 35 साल है। तो आप देखिए कि इसमें सारा का सारा यूथ ही सिर्फ पिस रहा है इसके अंदर। तो हम तो उनको सिर्फ ये जागरूक करेंगे। इसके बाद हमारा ये अभियान होगा कि हम एक अभियान लेके आएंगे कि जिसमें हम जागरूक करेंगे इंडियन यूथ को कि भाई इस तरह के ऐप से बचे। अपने जो आप एक तरह से आप
मजबूर हो जाएंगे सुसाइड करने के लिए। जी अगर आप ठीक है, आपको शुरू में 10 का 100 रुपए मिल रहा है, लेकिन वो कब तक मिलेगा? जी शुरू में एक बार मिल जाएगा, लेकिन आप उसी के लालच के चक्कर में आप और पैसे लगाते जाएंगे और पैसे लगाते जाएंगे, और उसकी लत से आप ग्रसित हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा आपको। जी और जब मेंटल स्ट्रेस आ जाता है तो उस समय आदमी कुछ नहीं सोचता है, और उस चीज को फिर वो आप आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है वो इस तरह के कदम ना उठाए, इस तरह के ऐप से बचा रहे, अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, अपनी जॉब की में ध्यान दे, अपने स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दे। तो हम यही आगे प्रमोट यही करेंगे इस चीज का कि इन ऐप से बचें और अपने स्किल डेवलपमेंट में वो आगे बढ़ें। जी। अगर कोई यूथ मान लीजिए कि वो इसमें आ भी गया, लत में पड़ भी गया, अब वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, जी जी। तो आपके फाउंडेशन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? और क्या ऐसा कोई आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है कि वो आए आपके सेंटर पर और आपके फाउंडेशन के सेंटर पर, और वहाँ पर उसका मेंटली जो उसको डिस्टर्बेंस हुई है उसको सुधार के तरीके बताए जाएँ, इस तरह का कोई प्रोग्राम? बिल्कुल है, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस तरह जी। के, जैसे हमारा ऑलरेडी हम रिसर्च कर रहे हैं कि जिसमें हम जो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो जिनको जैसे कोई भी घर में कोई आर्थिक कलह भी होता है या फिर पारिवारिक कोई डिस्टर्बेंस भी होता है, तो हम भी उनको काउंसलिंग करते हैं। तो कोई भी यूथ है जो इससे परेशान है, मैं तो चाहूंगा कि वो आए, हमारे सेंटर पे आए, हमें कॉल भी कर सकते हैं। हम उनकी जो है मीटिंग कराएंगे साइकोलॉजिस्ट से, जिससे जी। कि वो इस चीज से ये निकल सारी सकें। ये सारी चीज़ें मुफ्त रहेंगी? जी जी, ये सारी चीजें मुफ्त रहेंगी। किस जगह पर सेंटर है आपका? ये हमारा रोहिणी में सेंटर है, सेक्टर 7 में। जी। तो वहाँ पे कोई भी आ सकता है, पहले कॉल कर लें, मीटिंग के लिए टाइम फिक्स कर ले, तो हम पूरी मदद करेंगे अपने। एक बार अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिए। जी, मैं कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9650459459। जी। तो ये जो पूरा अभी था, ये एनजीओ का तो था ही, उसके बाद ये जो हमने बातचीत की वो उबर कंपनी के खिलाफ विशेषकर, कि किस प्रकार उबर कंपनी जो है अपने कैब्स के माध्यम से लगातार, आजकल ऐसा आंकड़े के मुताबिक कि लगातार उबर का जो इस्तेमाल है वो आजकल के यूथ इस्तेमाल करते हुए बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही यूथ जो है आज इसको बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार उसकी बुकिंग कर रहे हैं। तो जब वो बुकिंग करने जाते हैं वहां पर अपने कैब लेने के लिए जाते हैं, तो उनको पहले कैब से पहले उनको उस 1x बैट का जो है इस तरीके का प्रचार दिख जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे वो लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं और फिर वो अपने फोन में इसको इंस्टॉल कर उसको खेलते हैं, और निश्चित रूप से जब उनको इसका आर्थिक नुकसान होता है तो इसके बाद कहीं ना कहीं उनको निजी तौर पर काफी नुकसान होता है, मानसिक तौर से काफी परेशानी होती है, और समाज के तौर पर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अब देखने वाला विषय ये होगा कि इस फाउंडेशन के माध्यम से जो लेटर उबर कंपनी को लिखा गया है, उबर कंपनी क्या इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों रुपए का सौदा है और तमाम कानूनों का ये उल्लंघन भी है। अब देखना ये होगा कि इसका जो लेटर ये गया है इनके माध्यम से उबर कंपनी इस पर क्या स्टैंड ले पाती है। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।